So guys, now I'm starting with tenses. So tenses के अंदर हमारा आता है present tense, then past tense, then future tense. प्रेजेंट टेंस हमारा कौन सा है, जो अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान. देन हमारा आता है पास्ट टेंस आई गेस हिंदी में भूतकाल. एंड फ्यूचर टेंस जो भी हमारा आने वाला टाइम होगा वो होता है फ्यूचर टेंस. इनके अंदर हमारे 4 सब पार्ट्स होते हैं: indefinite and simple, then comes our continuous tense, then perfect continuous. हमारे तीनों के अंदर हमारे ये चारों सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है. और हमारा इनडेफिनेट और सिंपल एक ही होता है. कभी किन्हीं बुक्स में आपको इनडेफिनेट लिखा मिलेगा, किन्हीं में आपको सिंपल लिखा मिलेगा, ठीक है. सो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक नीचे सबसे नीचे जो मैंने लास्ट में पेज दिया है वो स्टार्ट कर रही हूँ. एक मिनट, कुछ समझाना है सबसे पहले आपको. सबसे पहले एक मैं आपको एक बेसिक जस्ट दे रही हूँ. जो हमारे कहते हैं, जब भी हमारा आता है डू, ये रहा हमारा डू, डस एंड डिड, इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. कभी भी हमारा डू, डस एंड डिड आता है तो हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. ये वाला तो मैं बेसिक आपको टेंसेस कराने से पहले करा रही हूँ क्योंकि आगे आपके वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है. तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ डू, डस एंड डिड के साथ में हमेशा क्या होता है? हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, हमें क्लियर होगा. डिड यू कैच द बस दिस मॉर्निंग? अब हमारे पास क्या है? देखो, डिड हमारा होता क्या है? पास्ट रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. बट मैंने क्या बोला? जब भी हमारे पास डू, डस एंड डिड आता है तो हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और हमें इसमें एरर बेसिस में क्या दे दिया जाएगा? डिड यू मैम आपकी कैच आवाज क्लियर. इधर कैच लिख देंगे. ई हेलो, एक सेकेंड. अब मुझे बताना, ठीक है. We always use first form of verb with do, does and did. आ रही है आवाज? एक बार मुझे अपना क्या वो स्टार्ट करके ऑडियो मुझे बता दीजिए. यस The मैम. girl one who was talking, please आप ही बता दीजिए. Now यस it's clear? मैम. यस मैम. Okay. Okay, then आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिए. सो नाउ हम हमेशा डू, डज एंड डिड के साथ में हमेशा क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. ये बेसिक सबको पता होगा बट स्टिल किन्हीं बच्चे इनमें भी मिस्टेक करते हैं. सो हमारे पास जब भी हमारे पास आता है डू, डज एंड डिड तो हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे हमारा आ गया डिड यू कैच द बस दिस मॉर्निंग. अब हमारे पास डिड किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट टेंस को. तो पास्ट टेंस के साथ में यूजुअली क्या आता है? पास्ट टेंस के साथ में हम क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे. जैसे हमारा ये इसके अंदर कैच है, लेकिन कैच क्यों आएगा? क्योंकि जब भी हमारा डू, डस एंड डिड होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. हमें एरर में क्या दिया जाएगा? यहाँ पे हमें ईडी लगा दिया जाएगा. डिड यू कैच द बस दिस मॉर्निंग, तो आप उसको ठीक करके क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करोगे. डिड यू कैच द बस दिस मॉर्निंग, ठीक है. आई गेस आपको, आई होप आपको समझ आया, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा हो गया डू यू वांट टू गो टू पार्टी. सॉरी, क्वेश्चन मार्क आना था, आप डाल लीजिएगा, आप अपने नोट से प्रिपेयर करूंगा. डू यू वांट टू गो टू पार्टी, जब हमारे पास डू है तो हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इधर क्या आएगा? डू यू वांट टू गो टू पार्टी, क्वेश्चन मार्क. देन कम्स आर आई डू माय लॉन्ड्री ऑन संडे. अब ये डू है हमारा तो इसके साथ में हमारा फर्स्ट फॉर्म इसमें तो वाले हो नहीं रहा है, लॉन्ड्री आ रहा है. नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट आंसर हर क्वेश्चंस. अब डिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट टेंस. अब हमारे पास इसके अंदर एरर क्या दे दिया जाएगा? इसमें हमें दे दिया जाएगा आई डिड नॉट आंसर्ड हर क्वेश्चंस. तो हमें उसको करेक्ट करके क्या करना होगा? आंसर, ठीक है. जब भी चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, डिड क्या है? पास्ट फॉर्म है. पास्ट फॉर्म के साथ हमेशा वैसे आता है क्या है? V2 आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. बट जब डिड होता है तो क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. I did not answer her questions. Okay. So next भी मैं आपको एक और बताती हूँ क्योंकि ये थोड़े 2-3 हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए. ये मैं बाद में आपको एक बार और समझा दूंगी बट एक बार करने से पहले उसमें. अब हमारा क्या होता है? जब भी एक चीज हमारी याद रखना, कोई जब भी हमारा हमें वर्ब रिप्रेजेंट करना हो, अगर उसके आगे एस या
तो वो क्या होता है? सिंगुलर। किसी ने अपनी ऑडियो स्टार्ट करिए प्लीज। वर्ब के आगे जब भी एस या ईएस लगा होता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर। और वर्ब के आगे अगर एस या ईएस नहीं लगा होता तब वो प्लूरल होता है। ये नाउन के ऑपोजिट है। नाउन में हमारा क्या होता है? जब नाउन के अंदर एस या ईएस लगा होता है तो वो तो प्लूरल होता है। वर्ब के केस में एस या ईएस लगा होता है तो क्या होता है? सिंगुलर। और जब वर्ब के आगे कुछ नहीं लगा होता तब वो क्या होता है? प्लूरल। जैसे हम वर्ड देखते हैं स्पीक्स। स्पीक्स के आगे क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो ये हमारा, ये सॉरी इधर सिंगुलर लिख रहा था, मैंने गलती से मिस्टेक कर दी है। इस पे आप प्लीज इसको सिंगुलर कर देना काट के। थोड़ा लिखने में हो गया, मुझे नींद आ रही थी उस टाइम, नोट प्रिपेयर कर रही थी आपके उस टाइम। तो इधर सिंगुलर कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। जब भी एस या ईएस लगा होता है तो वो क्या होता है हमारा? सिंगुलर। और जब भी एस या ईएस नहीं लिखा हो, ये क्या है? स्पीक, दिस इज के। ठीक है, तो स्पीक लिखा हो तब हमारा क्या होता है? जब भी आगे कुछ नहीं है, एस या ईएस नहीं है, तो वो क्या है? प्लूरल। दिस इज सिंगुलर। ये काट के याद से अपने नोटबुक में प्लीज लिख लो, वरना फिर आप बाद में मिस्टेक करोगे। ये सिंगुलर है। वो आप सब लिख लेना और टाइम और देख लेना। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। जब भी एस तो क्या हो जाता है हमारा? सिंगुलर। और जब एस या ईएस नहीं लगा हो तो क्या होता है हमारा? प्लूरल। सो जैसे हम देखते हैं ही के साथ में क्या लगेगा? ही, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा? सिंगल, फर्स्ट फॉर्म सिंगल आएगा ना, सिंगुलर हो जाएगा। तो हमें सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी होगी। और सिंगुलर कब होता है? जब एस या ईएस लगा होता है। ठीक है, तो ही स्पीक्स। नेक्स्ट आ गया हमारा दे। अब दे क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के साथ में यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। और प्लूरल वर्ब कब होती है? जब, सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद व्हाट आई लेफ्ट। मैं यहाँ से आपको डू डस आ गया था? डू डस तक आ रही थी आवाज मेरी? यस मैम। कहाँ से? यहीं से स्टार्ट। ये वाला आप समझ आया था जब मैं बोल रही थी ये वाला सिंगुलर कर देना? यस मैम, ये क्लियर हो गया था। ओके, सो मैं एग्जांपल्स आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ही स्पीक्स। अब हमारा ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसके आगे एस या ईएस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ही स्पीक्स। ओके। देन हमारा होता है दे। दे हम करते हैं दे स्पीक। दे क्या हो गया हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा? प्लूरल ही वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब कब होता है? जब इसके आगे एस और ईएस नहीं लगता है। तब ये हमारा क्या हो जाएगा? दे स्पीक। नेक्स्ट हमारा हो गया बर्ड फ्लाइज। अब बर्ड हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा हमारा? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब के आगे क्या लगा होता है? एस या ईएस। तो हमारा हो जाएगा बर्ड फ्लाइज। नेक्स्ट बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स हमारे क्या हो गए? बहुत सारे बर्ड्स की बात करें तो ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में आएगा प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कब होता है? जब एस और ईएस नहीं आते हैं। तो हो जाएगा बर्ड्स फ्लाई। ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं हमारे। दे, हम देखो जी, ये वाला हमारा सेंटेंस है। आपके एग्जाम में किस टाइप से आ जाएगा? आपको ही स्पीक्स आगे आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, कुछ क्या चीज बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। एंड बर्ड्स फ्लाई, बर्ड, इसके आगे भी आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन करके दे दी जाएगी। बस आपको यहाँ बर्ड फ्लाइज की जगह बर्ड फ्लाई कर देंगे और यहाँ पे बर्ड्स फ्लाइज कर देंगे। तो आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा ये सिंगुलर कब है और ये प्लूरल कब। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे गो टू अफ्रीका वंस अ ईयर। दे हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा? प्लूरल ही वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब कब होगा? जब वो गो होगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? दे गो टू अफ्रीका वंस अ ईयर। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम, दे ऑलवेज। अब हमारा दे क्या है? यही यही वाला हमारा इसके अंदर क्या, एक सेकंड जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट हमारा हो गया दे ऑलवेज कैच द बॉल। अब हमारा इसके अंदर वर्ब क्या हो गया? कैच हो गया। तो हमारा, तो ये हमारा क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा हमारा? प्लूरल ही वर्ब आएगा।
प्लूरल वर्ब कब होगा हमारा, जब इसके आगे एस या ईएस नहीं लगा होगा। आपको एरर किस टाइप से दे दिया जाएगा, दे ऑलवेज कैचेस द बॉल, तो कैचेस को काट के क्या कर दोगे, दे ऑलवेज कैच द बॉल। नेक्स्ट देखो हमारा, अब ये वाला देखो, ये इसमें हमारा क्या था, प्लूरल था, इसमें क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर है जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब यूज हो रहा था। अब ये सिंगल है तो इसके अंदर सिंगल ही यूज करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही गोज टू अफ्रीका वंस अ ईयर। इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे क्या था हमारा प्लूरल, यहाँ पे क्या है सिंगुलर, तो वर्ब में चेंजेस आ गए हमारे। ठीक है, तो क्या हो गया, ही गोज टू अफ्रीका वंस अ ईयर। नेक्स्ट हमारा हो गया, ही ऑलवेज कैचेस द बॉल। यहाँ पे हमारा ये सिंगल है तो सिंगुलर ही हमारा ये वर्ब यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज कैचेस द बॉल। ठीक है, अब हमारे ये वाला मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हमारा ये हो जाएगा। हम जा रहे हैं टेंस के टाइप्स पर। आपको पहले वाला समझाना इससे पहले जरूरी था क्योंकि हम इसमें आगे करेंगे, ठीक है, यूज होगा हमारा इसके आगे। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ में क्या हो, हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है वो हम चीज क्या यूज में लाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट में हमारा आता क्या क्या है हमें ये देखना होगा। ठीक है, कोई भी रेगुलर एक्शन, जो चीज हम डेली करते हैं, हम ब्रश करते हैं डेली, हम कुछ भी चीज कर रहे हैं वो डेली कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएगी, हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। रेगुलर एक्शन के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं, आई कम हियर डेली, आई कम हियर डेली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये देखो, आई हमारा क्या है, ये आई के साथ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, आई के साथ में हमेशा प्लूरल यूज करते हैं वर्ब। ये वाली चीज तो आई होप आपको पता होगी, आई के साथ में हम प्लूरल यूज करेंगे, तो आई के साथ में क्या हो जाएगा, आई कम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई कम हियर डेली, डेली आ रहा है दैट मीन्स उसका क्या है, रेगुलर एक्शन है, वो रोज के रोज आ रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा रेगुलर एक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, आई कम हियर डेली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो इरेगुलर एक्शन, जो कोई इरेगुलर सी चीज हो रही है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो कभी कभी आएगा, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा इरेगुलर एक्शन। कभी भी हमें इरेगुलर एक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हमारा किसके आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इरेगुलर एक्शंस में हमने फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, अर्थक्वेक कम्स इन जापान। सिर्फ ये अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक क्या हो गया हमारा, जब ये विदाउट एस है तो क्या हो गया, ये अर्थक्वेक सिंपल, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में क्या आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक कम्स इन जापान। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चीज हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो एकदम सच है, जो हमारा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो चीज किसके अंदर आती है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब हमारा क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन तो हमेशा ईस्ट में ही राइज करेगा, तो किसके अंदर आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी हमें रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, बाकी आगे जो चीजें हमारी वो चीजें रिप्रेजेंट करनी हो, तो हम किसके अंदर यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जब जैसे हमने रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, जैसे द अर्थ इज राउंड, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे अर्थ हमारी राउंड है, वो क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमारा आता है हैबिट्स, कोई भी हमारी कोई चीज की हैबिट है, वो किस चीज के अंदर आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो जैसे ये हमारा एग्जांपल हो गया, ही स्मोक्स, अब ही क्या है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हमने क्या यूज करी है, सिंगुलर वर्ब, ही स्मोक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। वैसे फ्यूचर इसके अंदर नहीं आता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारा अभी प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन हम इसके अंदर लाते हैं जब हमारा कोई प्लान्ड एक्शन है, जो हमारा एक्शन ऑलरेडी प्लान है, वो हम किसके अंदर आते हैं, जो फ्यूचर में एक्शन होना है और वो अभी से हमारा प्लान है, तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करते हैं। जैसे पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, पीएम को अगले क्या कहते हैं, पीएम को जाना है नेक्स्ट वीक चाइना, तो चाइना जाना है तो वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो प्लान एक्शन हो गया,
और वो होना कब है, फ्यूचर में होना है। तो लेकिन ये भी हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट में। पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट हमारा हो गया द मूवी रिलीजेस ऑन 28 नवंबर। इट्स अ फिक्स एक्शन, ये हमारा 28 नवंबर को ही हमारी मूवी रिलीज होनी है। ये होनी कब है, फ्यूचर में होनी है, लेकिन ये नियर फ्यूचर में होनी है और हमारा ये प्लान है एक्शन, तो हम इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करेंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा द मूवी रिलीजेस ऑन 28 नवंबर। नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो गया हमारा, an action that is going on at the time of speaking comes in present continuous tense। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, कोई चीज हमारी प्रेजेंट में चल रही है, वो चीज क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जो मैं अभी बोल रही हूँ वो चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हो गई। ठीक है, कोई भी एक्शन जो हमारी बोलते टाइम चल रही है उस चीज को हम किसके अंदर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम सबसे पहले फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन होती है हमारी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ये तो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, इज आना है, एम आना है, आर आना है। नेक्स्ट हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे स्पीक होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके आगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। ठीक है, तो वैसे क्या है, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। आप लोग जैसे अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो वो चीज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रही है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो मैं उसको क्या लिखूंगी, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। मैं अभी इंग्लिश पढ़ रही हूँ, वो किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये वाला देखो, फॉर इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट में भी आता है, जब हम क्या बोलते हैं, नियर फ्यूचर, प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। ये इसके सिंपल प्रेजेंट में भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रिप्रेजेंट करते हैं फॉर इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। ये भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। आई एम गोइंग मुंबई टुमारो। मैं कल मुंबई जा रही हूँ। तो ये हम किसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एरर्स हमारे इसी के अंदर बनता है। प्रेजेंट ये जैसे इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस, इनमें लीस्ट ही आता है एरर्स, इसके अंदर ही आता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये देखो, जो एक्शन हमारा बहुत रिसेंटली फिनिश हुआ है, वो चीज किसके अंदर आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं अभी बोलती हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लंच करा, लेकिन हो तो वो पहले की एक्टिविटी गई, तो वो वैसे बकायदा होनी क्या चाहिए, पास्ट टेंस में हो गई। लेकिन हमने क्या बोला, जो चीज रिसेंटली फिनिश हुई है वो हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अब हमें पता है कैसे चलेगा कि वो चीज प्रेजेंट परफेक्ट में है, वो तो हम पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। बट एक इसके अंदर एक चीज होती है, जब हमारे पास इफ पास्ट टाइम इज गिवन देन वी यूज सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होता है, जब हमें कोई चीज रिसेंटली फिनिश तो हुई है, बट जब हमारे पास उस चीज का टाइम नहीं दे रखा कि वो हमने कब फिनिश करी है। जैसे मैंने बोला मैंने अभी लंच करा है, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले लंच करा है। अगर मैं उसको एक टाइम रिप्रेजेंट कर दूं कि मैंने 2 बजे लंच करा था, जैसे कि 2 बजे हैं, जैसे मैं बोल दूं आई डिड माई लंच एट 2 PM, तो वो हमारा किसके अंदर, आई हैड फिनिश्ड हो जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर मैं उसके चीज के अंदर टाइम रिप्रेजेंट कर दूं, क्या अगर टाइम रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो हमारा हो जाएगा ये सिंपल पास्ट में। और टाइम रिप्रेजेंट ना करूं तो हमारा मेरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, an action that has recently finished is expressed in present perfect tense, but when ये रहा देखा, we use it when we are not sure about time। जब मेरे पास टाइम मेंशन्ड नहीं हो तो वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी के अंदर अगर हमारे पास टाइम मेंशन्ड हो तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अगर किसी को डाउट है तो बोल देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थोड़ा पीछे की साइड शोर ज्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ी डिस्टरबेंस आप लोगों को भी हो रही होगी, बट आई एम सॉरी फॉर दैट।
अब हम ये देख रहे हैं, वी यूज इट व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट टाइम। सबसे पहले हम इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं। ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। वो दिल्ली रिसेंटली आया है, वो आ तो गया, वो होना पास्ट टेंस के अंदर चाहिए, बट पास्ट टेंस के अंदर कब यूज करेंगे, जब हमारे पास टाइम भी हो। बट इसमें हमारे पास टाइम नहीं दे रखा, हमें सिर्फ मेंशन करा हुआ है रिसेंटली। तो रिसेंटली मेंशन करा हुआ तो हम किसके अंदर लेंगे ये चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है। और अगर यहीं पे हमें टाइम दे दिया जाता तो हम इसके अंदर सिंपल पास्ट यूज करते। ही हैज कम टू दिल्ली येस्टरडे, अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाता है येस्टरडे, तो हम हैज यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सो हमारा हो जाता है ही केम टू दिल्ली येस्टरडे। अब हमारा हो जाएगा, अगर हमारे पास रिसेंटली गिवन है तो हो जाएगा ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। ठीक है। और अगर येस्टरडे होता तो क्या हो जाता, ही केम टू दिल्ली येस्टरडे। और प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज करके आ जाएगा। ठीक है। और सबसे पहली बात, हम है और ये हैज और हैड होता है हमारा, तो हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो आई गेस पता होगा, ये चीज तो हम कॉमनली यूज करते हैं, मैंने इसके अंदर लिखी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन चीज है। आई डोंट थिंक सो आप बहुत बड़े बच्चे हो, आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, ये तो फोर्थ फिफ्थ क्लास से नीचे वाले बच्चों को भी आता है। हैज, हैव और हैड होता है तो हमारा क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर किसी को लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, हैज, हैव, और हैज के बाद स्लैश डाल के हैव स्लैश हैड, इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जैसे हमारा ये हो गया, वी यूज इट, सॉरी, आई हैव विजिटेड जयपुर। मैंने जयपुर विजिट किया। अब मैंने क्या बोल रही हूँ, मैंने जयपुर विजिट किया था, बट मैंने टाइम मेंशन नहीं करा। अगर मैं इस जगह मेंशन कर देती आई हैव विजिटेड, आपको एरर देखो किस टाइप से दिया जाएगा, उसी टाइप से मैं आपको बताती हूँ। आई हैव विजिटेड जयपुर दिस वीक, या कोई सा भी वीक मेंशन कर दे, आई हैव विजिटेड जयपुर प्रीवियस वीक, या कुछ भी दे रखा है हमें, ऑन मंडे, ऑन प्रीवियस मंडे, कुछ भी अगर मेंशन हो, अगर हमारे पास टाइम मेंशन हो, तो हम क्या हैव यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, बस हमें ये दे दिया गया कि मैंने जयपुर विजिट किया था, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम लिख देते हैं आई हैव, सॉरी, आई विजिटेड जयपुर येस्टरडे, येस्टरडे मेंशन कर दिया, मतलब क्या मेंशन कर दिया मैं कि मैंने कल ही जयपुर विजिट किया है, तो हमारा हैव नहीं लगता, तो उसमें क्या आ जाता उस केस में, आई विजिटेड जयपुर येस्टरडे। बट हियर वी आर नॉट गिवन विद द टाइम, सो वी हैव टू राइट आई हैव विजिटेड जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशंस। साइंस ने हमें बहुत सारे इन्वेंशंस दिए हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशंस, हमारे पास कोई चीज का टाइम मेंशन नहीं है, हमें ये दे दिया गया कि बस साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशंस। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो साइंस हैज गिवन अस, ये सॉरी, ये गिवन है, आप प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ये थोड़ी राइटिंग एरर्स हैं इसके अंदर, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। साइंस हैज है हमारा, तो हैज के साथ में क्या आ जाएगा, गिवन आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है। साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशंस, हमें ये दे दिया गया कि साइंस ने हमें बहुत सारे इन्वेंशंस दिए हैं, बट हमारे पास टाइम मेंशन नहीं है कि किस टाइम दिए हैं या किस टाइम नहीं दिए, ये चीज हमें नहीं बता रखी, तो ये हम किसके अंदर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। और इसी जगह देखो नीचे आओ, हमें यहाँ पे दे दिया गया साइंस हैज गिवन अस मेनी